हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे समुच्चय सेट्स विविध प्रश्नावली के शेष प्रश्नों का हल। पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का हल बताया था। यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो हम इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो देखें, 5वां क्वेश्चन दिया है कि दिखाइए कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी तो सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, तो देखें इसका हल। यहाँ दिया है ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर यह दिया हुआ तो इसका मतलब यह है कि यक्स यदि ए में बिलोंग करेगा तो वह बी में भी बिलोंग करेगा। तो यक्स बिलोंग्स ए और यक्स बिलोंग्स बी। यदि यक्स नॉट बिलोंग्स बी, यानी बी में यक्स अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो यक्स नॉट बिलोंग्स ए। ठीक है, अब हम मान लेंगे, माना यक्स बिलोंग्स सी माइनस बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यक्स सी में बिलोंग करेगा। ठीक है, और यह यक्स जो है बी में बिलोंग नहीं करेगा, यानी यक्स जो है बी का अवयव नहीं होगा। ठीक है, यक्स नॉट बिलोंग्स बी। अब हम क्या लिख सकते हैं? यक्स नॉट बिलोंग्स यक्स बिलोंग्स सी तो रहेगा, और क्या हो सकता है? यहाँ यक्स नॉट बिलोंग्स बी है। अगर यक्स जो है बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो यक्स जो है ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यक्स नॉट बिलोंग्स ए। अब देखें, यदि यक्स बिलोंग्स सी है और यक्स नॉट बिलोंग्स बी है तो हम लिख सकते हैं यक्स बिलोंग्स सी माइनस बी। उसी तरह से यक्स बिलोंग्स सी है और यक्स नॉट बिलोंग्स ए है तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स बिलोंग्स सी माइनस ए। अब यहाँ देखें, यहाँ यक्स बिलोंग्स सी माइनस बी है और यहाँ यक्स बिलोंग्स सी माइनस ए है, तो इन दोनों से क्या हो जाता है? अतः सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। यही जो है ये दिखाना था, तो यह सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठा दिया कि मान लीजिए कि पी ए बराबर पी बी, तो सिद्ध कीजिए ए बराबर बी। तो इसका हल देखें, इसमें हम मान लेंगे, माना यक्स बिलोंग्स कैपिटल ए, यानी ए का कोई अवयव यक्स है। ठीक है, तथा कैपिटल यक्स इज सबसेट ऑफ कैपिटल ए, यानी ए का एक उपसमुच्चय यक्स है। ठीक है, तो यदि यक्स इज सबसेट ऑफ ए है तो इसका मतलब जो है यह कैपिटल यक्स जो है यह क्या हो सकता है? यह बिलोंग कर सकता है इसके घात समुच्चय में, यानी पी ए में। ठीक है, अब देखें, यहाँ दिया है पी ए बराबर पी बी, तो हम यहाँ लिख लेंगे यक्स बिलोंग्स पी ए की जगह पी बी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूँकि पी ए बराबर पी बी। ठीक है, जब यक्स बिलोंग्स पी ए है तो कैपिटल यक्स इज सबसेट ऑफ ए लिखा गया है। तो जब यहाँ यक्स बिलोंग्स पी बी है तो हम इसी तरह से लिख सकते हैं कैपिटल यक्स इज सबसेट ऑफ बी। और जब यक्स इज सबसेट ऑफ ए है तो यक्स बिलोंग्स ए है, तो इम्प्लाई दैट यहाँ हम लिख सकते हैं इसको स्मॉल यक्स बिलोंग्स बी। ठीक है, अब देखें, यक्स बिलोंग्स ए यहाँ लेके चले थे और यहाँ यक्स बिलोंग्स बी आ गया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? यानी यदि यक्स बिलोंग्स ए हो और यक्स बिलोंग्स बी भी हो तो ए जो है बी का सबसेट हो गया। ठीक है,
इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको हम कह दें समीकरण नंबर 1। पुनः हम मान लें यहाँ हम मान लेंगे स्मॉल वाई बिलोंग्स बी, यानी बी का एक अवयव है वाई, तथा कैपिटल वाई इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हमारा हो जाएगा कैपिटल वाई बिलोंग करेगा इसके घात समुच्चय में, यानी पीबी में। ठीक है, इम्प्लाइज दैट वाई बिलोंग्स, पीबी के जगह हम लिख सकते हैं पीए। पीए यहाँ दिया हुआ है, पीए बराबर पीबी। अब देखें, जब y बिलोंग्स पी बी है तो y इज सबसेट ऑफ b है। तो जब y बिलोंग्स पी ए होगा तो हम लिख सकते हैं कैपिटल Y इज सबसेट ऑफ a। ठीक है, और जब y सबसेट ऑफ b है तो y बिलोंग्स b है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स a। ठीक है, अब y बिलोंग्स b और y बिलोंग्स a है, तो यानी b जो है a का सबसेट हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसलिए b इज सबसेट ऑफ a। यह हो गया हमारा दूसरा समीकरण। समीकरण नंबर 1 और 2 से हम लिख सकते हैं a बराबर b। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से a बराबर b, यही जो है सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, 7वां दिया है कि किसी भी समुच्चयों a तथा b के लिए क्या यह सत्य है कि पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन b, यानी a का घात समुच्चय यूनियन b का घात समुच्चय बराबर a यूनियन b का घात समुच्चय। ठीक है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इसको दिखाने के लिए हम यह मान लेंगे, माना यह समुच्चय a बराबर a ले लें या कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है, और तथा समुच्चय b बराबर हम ले लेंगे स्मॉल b। अब हम यहाँ निकालेंगे a का घात समुच्चय, तो पी ए हो जाएगा, तो उप समुच्चय लिख करके मझोला कोष्ठक लगा देंगे, तो यह a का घात समुच्चय हो जाएगा। तो समुच्चय a का उप समुच्चय हो जाएगा a फाई हो जाएगा, फिर a हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है मझोले कोष्ठक में हम बंद कर देंगे। इसी तरह से समुच्चय b का भी हम घात समुच्चय लिखेंगे, तो उप समुच्चय इसका लिखेंगे, तो फाई हो जाएगा और b हो जाएगा, और इसको मझोले कोष्ठक में पुनः बंद कर देंगे, तो p का घात समुच्चय हो जाएगा। अब हम निकाल लेंगे पी ए और पी बी का यूनियन। ठीक है, तो पी ए और यूनियन पी बी, तो यहाँ क्या है, पी ए फाई दोनों में है, तो फाई ले लेंगे, ए ले लेंगे, इसमें बी है तो हमारा बी हो जाएगा। तो यह हो जाएगा इसका यूनियन, मझोला कोष्ठक लगा देंगे, ए हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। उसके बाद से ए यूनियन बी का घात समुच्चय हमें देखना है, तो ए और बी का यूनियन हम निकालेंगे, तथा ए यूनियन बी, तो हमारा ए जो है समुच्चय, यहाँ ए अवयव दिया है समुच्चय में, और यूनियन बी, बी जो है यहाँ बी दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा ए और बी, ए यूनियन
बी। अब इसका हम घात समुच्चय निकालेंगे पी ए यूनियन बी। तो घात समुच्चय निकालने के लिए इसका उपसमुच्चय लिखेंगे और उसको मझोले कोष्ठक में पुनः बंद कर देंगे। तो इसका उपसमुच्चय 5 ही होगा, फिर जो है ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ए बी होगा। ठीक है, इसको हम मझोले कोष्ठक में बंद कर दिए। तो यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखें समीकरण नंबर 1 और 2 यह आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 एवं 2 से पी ए यूनियन पी बी, पी ए यूनियन पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी, यानी यह बराबर नहीं है। यही जो है जांच करना था। ठीक है, ये बराबर है कि नहीं है। तो यह सिद्ध हो गया, इसका हल हो गया। इसके बाद से इस विविध प्रश्नावली के शेष प्रश्नों का हल हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।